दोस्तों, क्या आपको सही में लगता है हम अपने सेहत का ख्याल रखते हैं? हमारे देश में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने सेहत का ख्याल रखते होंगे? लोग बोलूं या परिवार बोलूं? कितने लोग कसरत करते होंगे? कितने लोग रोज अपने सेहत के लिए वक्त देते होंगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ दौड़ने से या घूमने से क्या हमारी बॉडी फिट रह सकती है? पूरी तरह से हम रोग मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते दोस्तों। और हमारे देश के अंदर में हम बात करें तो सेलिब्रिटीज़ हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, जिनके पास बहुत पैसा है ना, वो लोग अपने सेहत का प्रॉपरली ख्याल रखते हैं, हर एक चीज़ अपनी सेहत के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले लोग या लोअर मिडिल क्लास या गरीबी रेखा वाले लोग, जिनको गरीबी है, वो लोग तो नहीं कर सकते ना ये सब चीज़ें, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा बहुत लगता है हर चीज़ के लिए। और जहाँ 2 टाइम कैसे कमाए ये सोच सामने पड़ी हुई है, ये सामने दिख रहा है कि 2 टाइम में कैसे पैसे कमाऊँ मेरे घर के परिवार के लिए, उसमें से 4 रुपये कैसे बचाऊँ आने वाली जो तकलीफ है उनसे बचने के लिए। तो आज हम जानने वाले ऐसा ही एक प्रोडक्ट के बारे में। तो जो लोग एटोमी में काम करते हैं या एटोमी के डिस्ट्रीब्यूटर है, उन लोगों को मालूम है कि एटोमी में आने वाले महीने में, जून महीने में एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला हीमोइम, जिसको हम भारत में एज ए संजीवनी बूटी के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों में एज ए सप्लीमेंट है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में काम करता है और लोगों को हेल्दी रखने में मदद करता है, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर करके काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेस पे कंपनी काम भी करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को कम शब्दों में हीमोइम के बारे में कैसे बता सके, कैसे जानकारी लोगों तक पहुंचा पाए, ताकि लोग अवेयर हो और हीमोइम उनके घर का एक प्रमुख अंग बन जाए या प्रमुख सदस्य बन जाए बात करें तो। क्योंकि हीमोइम अगर इनके घर का सदस्य बन गया, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके घर का अगर सदस्य बन जाता है, तो हम लोग बीमारियों को दूर रख सकते हैं। और जो बीमारी पे लाखों हजारों रुपए घर के खर्च होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बचा सकते हैं, हम रोक सकते हैं। और ये पैसा हम किसी और चीज़ के लिए, हमारे घर के बच्चों के पढ़ाई के लिए, मकान बनाना है या फर्दर एजुकेशन लेना है, कोई शादी करवाना है घर में किसी की, तो इन चीज़ के लिए हम ये पैसा खर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो पैसा बचता है मेडिसिन या हॉस्पिटल का एक बड़ा एक्सपेंसेस होता है, इस एक्सपेंसेस को हम अगर बचा लेते, कम कर लेते, रिड्यूस कर लेते, तो बहुत सारा पैसा हम बचा सकते। तो चलो देखते हैं। हीमोहिम 3 नेचुरल हर्ब से बना है। यह मेडिसिनल हर्ब्स है और चाइनीज मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइनीज है, ये साउथ कोरियन के अंदर में पैदा होने वाले मेडिसिन हर्ब्स है और चाइनीज साउथ कोरिया से जुड़ा हुआ है चाइना, तो साउथ कोरिया से जाता है चाइना में, जहां मेडिसिन हर्ब्स में इसका उपयोग होता है। यह एक तरह का सप्लीमेंट है और 3 हर्ब का मिक्सचर जो होता है उससे बना हुआ है। यह सप्लीमेंट प्रतिक्रिया यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और दुनिया का पहला प्रतिरक्षा सप्लीमेंट है जो पेटेंटेड है। तो ये हीमोहिम क्या है ये आपको समझ में आया। दूसरा प्रश्न हमारे मस्तिष्क में या हमारे दिल में आता है, प्रतिरक्षा क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी। और हमारी इम्यूनिटी हमको हमेशा स्ट्रॉन्ग ही लगती है, तो इम्यूनिटी क्या होती है? प्रतिरक्षा इम्यूनिटी में शरीर में प्रवेश कर चुके वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी उसमें वो क्षमता होती है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी वायरस इंसर्ट हुआ या जो बैक्टीरिया इंसर्ट हुआ उसको नष्ट करें। इसमें तथाकथित खतरनाक चीज़ों से हमारे शरीर को बचाने की क्षमता होती है। तथाकथित यानी आप समझ गए होंगे, अभी जो कोविड का दौर चल रहा था या आया हुआ था, कोविड के दौर के अंदर भी सभी लोगों को लगता था हमारे देश के अंदर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसके बाद भी कितना बड़ा कोविड का इफेक्ट हमारे देश में गिरा है आप समझ सकते होंगे। तो इसीलिए इम्यूनिटी ये एक उम्र तक अच्छी होती है और एक उम्र बाद कम होना चालू होती है। कैसे होती है हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद का सवाल है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वीकेंड इम्यूनिटी, यानी कमजोर प्रतिरक्षा का कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण है स्ट्रेस, रेडी टू ईट फूड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैट, अल्कोहल और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्सेट्रा।
ठीक है। अब सैचुरेटेड फैट यानी रेड मीट जो लोग खाते, या फुल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जो लोग खाते हैं, बटर होता है, कोकोनट ऑयल होता है, आइसक्रीम होता है, या बेक फूड में हम खाते हैं घर के अंदर में, बात करें तो हम ब्रेड्स खाते हैं या केक्स आते हैं हमारे घर के अंदर में, तो इसमें भी एक तरह का सैचुरेटेड फैट होता है, ये भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम करता है। बात करें आप में तो बहुत से लोग बोलेंगे हम अल्कोहल नहीं पीते, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी काम करते हो, लेकिन जो पोल्यूशंस है वो पोल्यूशंस के कारण भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, ठीक है। अब हाउ डज हीमोइम इफेक्ट इम्यूनिटी पे हीमोइम कैसे काम करता है, ये इसके बाद का सवाल है। जड़ी बूटियों का मिश्रण से बना हीमोहिम शरीर में प्रतिरक्षा की जो कोशिका है, जिनको हम सेल्स बोलते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है और प्रतिरक्षा के कार्य को सक्रिय करता है, और हमारे शरीर में इसे उत्सर्जित यानी पैदा करता है और हमें हानिकारक रोगजनकों से बचाने का कारण बनता है, ठीक है, या काम करता है रोगजनकों से, ठीक है। इसके बाद है चौथा सवाल, हीमोहिम का जन्म कैसे हुआ। अबाउट द बर्थ ऑफ हीमोहिम। कोरिया परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान एक राष्ट्रीय शोध संस्थान है साउथ कोरिया की। हीमोहिम को एक प्रोजेक्ट के तौर पे 8 साल के शोध के बाद पूरा किया गया। किसने? कोरिया परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान का ये शोध था, यानी गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। यहां से हीमोहिम का शोध लगा। उसके बाद है हीमोहिम को पेटेंट किस देश ने दिया। आप जानते हैं पेटेंट मिला हुआ हीमोहिम को ना, तो इस प्रोडक्ट को पेटेंट दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन देशों ने दिया है। तो आप देख सकते हैं आप कितने प्रगत देशों ने इनको पेटेंट दिया। इट मीन्स इस प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। हीमोहिम लेना कितना सुरक्षित है। हम एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि कोई चीज़ आपको दी जाती है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एज ए डॉक्टर नहीं हूँ मैं आपको, और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको हीमोहिम लेना चाहिए, तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि हीमोहिम लेना कितना सुरक्षित है। तो इट इज रिकॉग्नाइज एज ए हेल्दी फूड बाय कोरियन FDA। आपने FDA का नाम सुना होगा, फूड ड्रग्स एंड एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो कोरिया के हिसाब से ये हेल्थ सप्लीमेंट बहुत सेफ्टी रिकॉग्नाइज होता है। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट US ने बोला है, फूड सेफ्टी नेट सर्विसेज लिमिटेड ने सेफ्टी की गारंटी देता है। US के अंदर में एक संस्था है फूड सेफ्टी नेट सर्विसेज लिमिटेड, इसने इसकी हीमोहिम को कंज्यूम करने की वो गारंटी देता है, अच्छा प्रोडक्ट है बोलता है। हीमोहिम के ऊपर मेडिकल रिसर्च क्या है, इसके बाद का एक सवाल खड़ा होता है। क्या आप बोलते हो इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कुछ मेडिकल रिसर्च भी होंगे, तो मेडिकल रिसर्च क्या है? हीमोहिम को सिर्फ एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंटल यूज करने के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि इंसानों पे भी क्लिनिकल ट्रायल्स लिए गए हुए। बहुत सारे सिम्टम्स पे इंसानों के जो होते देखे गए सिम्टम्स, सभी पे क्लिनिकल ट्रायल्स लिए गए। प्रभाव दिखने वाले कई चिकित्सा के शोध पत्र NIH द्वारा प्रकाशित किए गए। NIH का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके अंदर में आपको बहुत सारे इनके शोध पत्र मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। प्रतिरक्षा कोशिकाएं और हीमोहिम के बीच क्या संबंध है, यानी हमारा इम्यूनिटी और हीमोहिम, ये दोनों के बीच कुछ तो संबंध होगा ना, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ना हीमोहिम लेना चाहिए। तो क्या संबंध है देखते हैं इसको। अगर इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इम्यून सेल्स एंड हीमोहिम। इंसानों के जन्म के समय ही उनके शरीर में नेचुरल किलर सेल्स, यानी जिसको हम NK सेल्स कहते हैं, नामक प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। ये इनके सेल्स शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस और कीटाणु को मारते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, हर दिन शरीर में पैदा होने वाले कैंसर कोशिकाओं को भी मारते और उनको मारने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते। हमारे शरीर में रोज कैंसर कोशिकाएं पैदा होती है, अगर आपको कैंसर हो या ना हो, लेकिन उनको मारने का काम ये NK सेल्स, जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, वो करते हैं। ठीक है, NK सेल्स को क्यों बढ़ाना जरूरी है? अभी इसके बाद आप बोलोगे कि भैया मेरा सब अच्छा हूं, मेरे शरीर में आप NK सेल्स क्यों बढ़ाना चाहते हो? मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं क्यों खर्चा करूं पैसे? भाई साहब, बेवकूफ समझ के रखा है आपने मुझे। मैं आपको 10,000, 12,000, 15,000 दूं आपके हीमोहिम के लिए, क्यों दूं? सवाल पूछेंगे भाई आपसे,
सवाल ही नहीं उठता। पूछेंगे तो भाई साहब, मेरे भाई, ये हीमोहिम है और ये एनके सेल्स को आपके शरीर में बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा ये देखिए, ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपको ये हीमोहिम लेना ही चाहिए। एनके सेल्स की संख्या यानी नेचुरल किलर सेल्स की संख्या 20 वर्ष के आयु के आसपास चरम पर होती है। अपना चरम जो होता है 20 ईयर्स की जब हमारी उम्र होती है तब चरम पे होती है और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। हमारे शरीर में जैसे जैसे बदलाव होते हैं, हमारा उम्र बढ़ना चालू होती है तो कम होना चालू होती है। मोर देन 2 बिलियन इनके सेल्स होते 20 साल की उम्र तक बात कर रहा हूँ। 50 वर्ष के आयु में ये घटकर 50% हो जाते हैं। अगर मैं मान लूँ 2 बिलियन है तो अगर आपकी उम्र 50 हो जाती है तब तक 1 बिलियन ही हो जाते हैं, यानी खतरा। आप समझ लो आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सेल्स है वो 50% कम हो गए, जिनको नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। ये 50% कम हो गया तो कितना बड़ा खतरा आपके सामने में खड़ा है। आप एहसास कीजिए उस खतरे को। उससे भी बड़ा खतरा, ये तो छोटा खतरा है, 50% ही कम हुआ, उससे भी बड़ा खतरा आता है जब आप 70 साल की उम्र में पहुंच जाते तो यही सेल्स घट के 60% पे आ जाते। और इसके अलावा ये तो नॉर्मल बताया आपको, जो नॉर्मल रूटीन में होता है, नॉर्मल रूटीन जैसा चलता है वैसा शरीर के अंदर में उसमें ये होता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो, अभी दुनिया ही स्ट्रेस से गुजर रही है, भागदौड़ की जिंदगी, हर किसी को स्ट्रेस है। कमजोर होते हो आप, शरीर से कमजोर हो चुके हो, कोई बीमारी आपको है या बहुत खतरनाक बीमारी भी, जैसे कैंसर समान भी बीमारी आपको है या डायबिटीज है, तो इन कारणों से भी आपके इनके सेल्स समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स समाप्त होने के लिए सिर्फ आयु ही कारण नहीं है, बहुत सारे अदर रीजंस भी इसके लिए कारणभूत होते हैं। इसलिए हमको हमारे शरीर के अंदर में इनके सेल्स को बढ़ाना जरूरी होता है। मुहिम में उपयोग किए जाने वाली 3 जड़ी बूटियां औषधि जड़ी बूटियां है। अगर हम उसको जड़ी बूटी बोले तो औषधि जड़ी बूटियां है जो इनके कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाती है और सक्रिय करती है। इसलिए हमको हीमोहिम लेना चाहिए। दूसरा है, इसके बाद का सवाल आपके दिल में आता होगा कि भैया ये एनके सेल्स क्या होता है। तो एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स जिनको कहा जाता है, एनके सेल कंटेंट श्वेत कोशिका यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल, और 70% एनके सेल हमारे शरीर के इंटेस्टाइन यानी आंत, हमारी शरीर के जो आंत होती है उसमें होते हैं। यदि आपकी आंतें स्वस्थ है तो आप बीमार नहीं होंगे। आपको भी मालूम है, अगर आपके शरीर का पेट जो गट हेल्थ बोलते हैं, अगर वो अच्छा होगा तो आपको बीमार हो नहीं सकते आप। लेकिन आप बोलोगे मैं प्रोबायोटिक लेके गट हेल्थ अच्छा करूंगा, लेकिन भाई साहब प्रोबायोटिक काम तभी करेगा ना जब आपका सिर्फ गट के अंदर में बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसकी संख्या कम है, तो आपको अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाएगा। लेकिन आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी कोई बिगाड़ हो चुका है, तंत्र में बिगाड़ हो चुका है, तो फिर वहां आपको ये हीमोहिम हेल्प कर सकता है। लेकिन प्रोबायोटिक कैसे हेल्प करेंगे आपको? प्रोबायोटिक तो सिर्फ गुड बैक्टीरिया आपके आंत के अंदर में प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें आपको हेल्प कैसे करेगा? तो उसके लिए आपको हीमोहिम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक शब्द होता है या वर्ड होता है इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा। इसका उपयोग हम बोलचाल में करते हैं। हम बोलते हैं ना मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। वह इनके कोशिकाएं की तरह ही है। जैसा हम बात करें तो इनके, हमको मालूम है हमारी इम्यूनिटी कैसी है ना, इम्यूनिटी का शब्द का हम यूज करते हैं, तो इनके कोशिकाएं भी एक तरह की इम्यूनिटी होती है, हम उसको इम्यूनिटी के माध्यम से समझे। यदि आप इसे प्रतिरक्षा कोशिका के रूप में समझते तो इसे आप आम भाषा में समझना आपके लिए आसान हो सकता है। आम भाषा ने इट मीन इनके सेल्स की जगह आप नॉर्मल भाषा में हम इसको समझे तो इम्यूनिटी। ठीक है, जब हम हीमोहिम पीते तो हमारे आंत में इनके सेल्स जो होते हैं उनको बाहर निकालता है आंत में से, और जब हीमोहिम आंत तक पहुंचता है तो इनके सेल्स में वृद्धि होती है। जब हमने एक हीमोहिम का ड्रिंक किया पाउच, तो वो पाउच जब हमारे शरीर के आंत तक पहुंचता है तो आंतों के अंदर में जो इनके सेल्स रहते हैं ना उनको बाहर भगाता है। जा भाई, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, शरीर के अंदर जा, तुरंत जा, जहां जा तेरे को दुश्मन दिख रहे, जो भी बैक्टीरिया दिख रहे, वायरसेस दिख रहे, सबको मार के आ। ऐसा हीमोहिम जाने के बाद आदेश देता है। मैं अब एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप गलत सोचोगे। तो इस तरह से काम करता है। और जब शरीर के अंदर में हीमोहिम आंत में पहुंच जाता है ना, तो आंत के अंदर में वही इनके सेल्स जो होते हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, ताकि हमारा शरीर बैक्टीरिया
और जो भी वायरसेस है उनसे लड़ने में मदद करे। ये एनके सेल्स, हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरसेस है उनसे लड़ने में एनके सेल्स मदद करे, ठीक है। और यह इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, अगर उन्होंने हीमोइम ले लिए तो उनको सर्दी जुकाम जल्दी होगा नहीं, और हुआ तो भी जल्दी बैठ जाएगा, उनको महसूस नहीं होगा कि वो बीमार है करके, ठीक है। अब हीमोइम किसके लिए प्रभावी है, सवाल ये भी उठता है कि भैया हीमोइम मैं लूँ ही क्यों? अगर मैं तबीयत अच्छी है मेरी, मुझे कोई बीमार नहीं है, तो मुझे हीमोइम क्यों लेना चाहिए? ये भी एक सवाल आपके भी मन में होगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो इस सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूं आपको। जिनको लंबे समय तक काम करते हैं, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जो काम करते हैं उनके लिए, ड्राइवर्स है जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, कोई भी ड्राइवर हो सकते हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स जो हमारे घर में बच्चे हैं जिनको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए उनके लिए अच्छा है, जिनको जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है यानी शारीरिक या मानसिक शक्ति जिनकी कम हो चुकी है, दूसरे भाषा में बात करें तो हम ऊर्जा, उनके लिए अच्छा है। ड्यू टू कैंसर और अलग अलग बीमारी से ये होता है, ऊर्जा हमारे शरीर की कम हो जाती है, तो उसमें भी हम हीमोइम ले सकते हैं। जो एथलीट है, जो खेलते कूदते हैं, जो जिम जाते हैं, जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्विमिंग करते हो, अगर रोज 2 हीमोइम के पाउच लेते हो तो आपकी स्विमिंग करने में जो तेज, जो आपको स्पीड चाहिए वो स्पीड बढ़ जाएंगी आपकी। ट्राई करके देखना स्विमिंग करने वाले। वैसे ही कोई भी खेल में आप ज़्यादा, अगर बैडमिंटन खेलते हो, अगर आप दिन भर में समझ लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हो और आप सिर्फ 6 बार यानी 6 गेम खेल रहे हो बैडमिंटन के, ठीक है, दिन भर में, आप हीमोइम लेना चालू करेंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आप 6 की जगह 10 गेम खेल सक रहे हो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद बुजुर्ग लोग जिन्हें शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है उनको लेना चाहिए। जो लोग रोज तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में तो हर कोई रहता है, तो उनको भी लेना चाहिए। इसके अलावा हीमोइम विभिन्न लक्षणों वाले लोगों पे भी प्रभाव दिखाता है। जिन्हें सर्दी है उनको लेना चाहिए, जिनको उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको मधुमेह यानी डायबिटीज है, जिनको वजन कम करना है, हेल्थ का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, जिनका वेट गेन हो जाता है, जिनका वजन बहुत जाता है, तो जिनको वजन कम करना है, जो अनिद्रा से जूझ रहे, जिनको वजन बढ़ाना है, कम करना भी किसी को बढ़ाना भी है, तो उसमें भी ले सकते हैं। कब्ज की शिकायत जिसको है, जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, जो जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करने में जल्दी थकान जिनको महसूस होती है, जिनका कैंसर का उपचार चल रहा है यानी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, जिनको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, जिनको अस्थमा है, जिनको स्किन डिजीज है, जिनको राइनाइटिस यानी नाक में होने वाली जो एलर्जी है वो है, तो उनको भी हीमोइम लेना चाहिए। इस तरह से 70 से 80 प्रकार की तकलीफें या बीमारी की बात करें हम, इन पे हीमोइम दवाई के साथ काम करता है। और जो 10,000 बीमारियां इंसानों में होती है उनमें से 70% जो बीमारी होती है वो ब्लड रिलेटेड होती है। आप देखते होंगे जब भी कोई तकलीफ आपको गई डॉक्टर के पास तो मोस्टली डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं, उनके हिसाब से जो उनको लगता है कि ये ब्लड टेस्ट आपको अभी करना चाहिए वो ब्लड टेस्ट देते। क्यों देते हैं? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इस ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, आपके उस टेस्ट में पता चल जाता है। तो मोस्टली जो बीमारियां होती है वो ब्लड रिलेटेड होती है, ठीक है। हीमोइम एक सप्लीमेंट है, ड्रग्स नहीं है, फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके मुख्य रॉ मटेरियल घटक है, अगर हम बात करें 3 मुख्य घटक इसके अंदर होते हैं, जो होते हैं एंजेलिका गिकास, सिनिडियम ऑफिसिनेल करके एक होता है, और पैथोनिया जपोनिका। ये 3 जो वनस्पति है इनसे मुख्य घटक है। लगभग 10 ml होता है, 20 ml का पाउच होता है, 10 ml ये होते हैं। हीमोइम का सेवन कैसे करें? अब ये एक सवाल होता है कि भैया सब कुछ आपने बता दिया, अब हीमोइम में लूँ कैसे? सुबह लूँ, शाम को लूँ, दोपहर में लूँ, कैसे लूँ? तो एज पर गाइडलाइन हमको इसको यानी जो पाउच पे लिखा हुआ है इस पे दिन में 2 बार हमको लेना चाहिए, एक सुबह लेना चाहिए, एक दोपहर को लेना चाहिए। यह भोजन के पहले लेने पे अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा जब आप नए हो, आज तक आपने हीमोइम नहीं लिया है, और जब आप हीमोइम लेना चालू करते हो तो पहले सप्ताह में नाश्ते के बाद या दोपहर के भोजन के बाद इसको ले।
जब आप नए नए हीमोग्लोबिन लेना चालू करते हो ना, तो लगभग एक सप्ताह बाद हमारा शरीर इसको एडजस्ट करना चालू करता है, ग्रेजुअली एडजस्ट करना चालू करता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को, हमें हर किसी को नहीं होता, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो सकता है, और यह तब होता है जब मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सप्लीमेंट, जो मैंने 3 वनस्पति आपको बताया, उन 3 वनस्पति मेन है, वो सप्लीमेंट इंजेस्ट होना चालू हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर में एब्जॉर्प्शन जिनका चालू होता है, उसके बाद कुछ लोगों में ये तकलीफें देखी जाती है, हर किसी में तकलीफें नहीं आती है, ठीक है। आप विश्वास करें और हीमोग्लोबिन लेना चालू रखें, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया हीमोग्लोबिन लेने से, तो एक तरह का ये पॉजिटिव साइन है कि एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में चालू हो चुका है। आप देखते होंगे जो लोग मल्टीविटामिन लेते हैं ना, उनको जो यूरिन होती है ना, वो डार्क कलर की होती है, डार्क पीले, या आप बात करो ऑरेंज कलर की होती है। तो इसका मतलब है वो मल्टीविटामिन उनके शरीर में एब्जॉर्प्शन होना चालू हो चुका है। उसी तरह से जिनको हीमोहिम लेने से सर्दी खांसी हो गई है 1 हफ्ते बाद, तो समझ लेना उनको हीमोहिम सूट कर रहा है, उनके शरीर में हीमोहिम एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स 1 सप्ताह बाद आप महसूस करेंगे शारीरिक जो आपकी स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है, और सप्लीमेंट आपके ऊपर अच्छा काम कर रहा है। विभिन्न रोग, इसके बाद एक सवाल उठता है कि भैया ठीक है, ये आपने अच्छा बता दिए, अब जो रोग है, जिन लोगों को बीमारी है ऑलरेडी, उनको हीमोग्लोबिन कैसा देना चाहिए। बहुत से लोगों को सर्दी लंबे समय तक रहती है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको एक शिकायत रहती है। यदि आपको लंबे समय तक सर्दी रहती है, तो दिन में 3 बार 7 से 10 दिन तक हीमोग्लोबिन लीजिए। जिसको सर्दी होती है और 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है, तो ये क्लियर एविडेंस है कि उनकी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो वीकेंड है, ठीक है। जिनको हाई बीपी है, उनको 3 टाइम्स 9 दिन लेना है। 9 दिन में 3 टाइम्स उनको लिए, तो उनका पहले बीपी हाई होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा बीपी, ठीक है, टेम्पररी बढ़ना बोलते हैं उसको, और बाद में ग्रेजुअली कम होगा, और जो संख्या होती है बीपी जो नॉर्मल चाहिए, वो नॉर्मल बीपी उनका आ जाएगा, अगर बीपी जिनका हाई है, ठीक है। सिर्फ 9 दिन उनको 3 बार लेना है, बाद में वो चेक कर ले एक बार, बीपी नॉर्मल आ जाएगा उनका बीपी। जोड़ों के दर्द में दिन में 3 बार ले, 4 मंथ के बाद उनको असर दिखना चालू होगा, ठीक है। दिन में 3 बार लेना है जिनको जोड़ों का दर्द है, एक दिन में फर्क नहीं आएगा, 4 महीने लेना पड़ेगा। मधुमेह में दिन में 3 बार ले, पहले मधुमेह भी बूस्ट होता है और फिर नॉर्मल होता है। मधुमेह वालों को हमेशा लेना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मधुमेह हमें पूरा फ्री नहीं हो सकता, यानी ख़त्म नहीं हो सकता शरीर के अंदर से। नॉर्मल जो है आपको रेंज चाहिए, वो रेंज मेंटेन कर सकते हैं, या जो दवाई आपकी चल रही है उस दवाई से आप बच सकते हैं मधुमेह के, अगर मधुमेह आपका नॉर्मल आ गया तो, ठीक है। जिनको वजन कम करना है, उनको दिन में 3 बार लेना है। अप्रॉक्स 6 मंथ के बाद आपका वजन स्वस्थ तरीके से कम होगा। जिनको कब्ज की शिकायत है, उनको दिन में 4 बार लेना है। पहले 1 हफ्ते में ही उनको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, 1 हफ्ते में उनको कब्ज के ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा अगर दिन में 4 बार लेते। एनीमिया जिनको है, जिनको खून की कमी है, अगर एनीमिया की बात करें, तो दिन में 3 बार 6 महीने के बाद आराम मिलता है। 6 मंथ तक 3 महीने इनको लेना पड़ेगा, तो 6 महीने में एनीमिया की शिकायत जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एनीमिया आरबीसी के कमी का लक्षण है, आरबीसी रेड ब्लड सेल जिनको बोलते हैं, वो कमी का लक्षण है। और महिलाओं में नॉर्मली देखा जाता है हीमोग्लोबिन की कमी, और महिलाओं में एनीमिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी मैंने बता ही दिया, हीमोग्लोबिन की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। हीमोहिम जो है ना, वो हीमोग्लोबिन की संख्या को बढ़ाने का काम करता है, और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो डेफिनेटली आपको एनीमिया से छुटकारा मिलने वाला है। अनिद्रा, बहुत से लोगों को अनिद्रा का भी शिकायत है, उनको 2 बार 1 महीने तक लेना है, उसके बाद उनको प्रभाव दिखेगा। हीमोहिम अगर 2 बार, दिन में 2 बार और 1 महीने तक लेते तो उनको अच्छा प्रभाव दिखेगा। थकान जल्दी, जिनको जल्दी थकान आ जाती, जल्दी थक जाते, वो दिन में उनको 3 बार लेना चाहिए हीमोहिम, तो 10 दिन में उनको सुधार दिखेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी थक जाते कोई भी काम करने से, तो उनको दिन में 3 बार लेना चाहिए, 10 दिन में ही प्रभाव दिखेगा उनको, ठीक है। एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, जिसको हम बोले केमोथेरेपी हो गया, या फिर आप रेडियोथेरेपी बोलते, उनमें दिन में 5 से 8 बार लेना चाहिए। जिसको एंटी कैंसर ड्रग्स चालू है, यानी केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। बहुत से लोगों को भूख नहीं लगती, या बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद उल्टी समान महसूस होता है। ऐसे लोगों के लिए हीमोहिम बहुत प्रभावी है।
यानी एक तरह का उनके लिए अमृत है। इन लोगों की प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। अगर ये लोग हीमोहिम लेते तो इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीकेंड हो चुकी रहती है, उस इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ऐसे करने से आप एक ऐसे शरीर का निर्माण करेंगे जो कैंसर से लड़ता है। अगर आप कैंसर है और ये सब चीज़ें आप पे चालू है, ट्रीटमेंट चालू है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और आप अगर हीमोहिम लेते तो आपका शरीर ऐसा बन जाएगा, वज्र समान शरीर बोलते हैं ना, बजरंग बली का जो शरीर था वज्र समान, वैसा हमारा शरीर वज्र समान बन जाएगा। यानी हनुमान जी समान हमारा शरीर तो नहीं होगा, लेकिन हमारे शरीर के अंदर में इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएंगी कि कैंसर समान बीमारी से हम लड़ सकते हैं हमेशा के लिए, जिंदगी भर। जब तक ऊपर वाले ने तारीख लिख के रखी है, आज जाना है, वो तारीख तक हम कैंसर से हमारा शरीर लड़ेगा। हमको दोबारा कैंसर डिटेक्ट होने के चांसेस नहीं हो रहे थे। ठीक है, अगर दिन में 5 से 8 बार लेने के बाद आप बीमार महसूस कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को, अगर कैंसर पेशेंट को आप दिन में 5 से 8 बार अगर हीमोहिम लोगे तो उसको कुछ अलग तरह से महसूस सकता है और बीमार महसूस कर सकता है। तो स्टार्टिंग में 2 से चालू कीजिए और धीरे धीरे फिर इसको इनटेक बढ़ाइए। अब इसके अंदर में होता क्या है पूरा नहीं बताऊंगा आपको, सामने एक फोटो आएगा, फोटो में आप देख लीजिएगा। टोटल 20 कैलोरीज होती है इसके अंदर में, और वो कैलोरीज जो होती है फ्री फ्रॉम फैट होती है। इसमें विटामिन सी भी होता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना विटामिन सी अलग से लेना चाहिए क्या, तो इसी के अंदर में विटामिन सी भी होता है। इसमें हनी भी होता है, कॉर्न सिरप भी होता है, गौरगम भी होता है। गौरगम मेरे ख्याल से जो लोग राजस्थान में रहते हैं गौरगम के बारे में जानते होंगे, बहुत अच्छा गौरगम के अंदर में प्रोटीन मिलता है, तो इसके अंदर गौरगम भी होता है। तो इसी तरह हमारे इम्यूनिटी पे हेल्प करने का ये प्रोडक्ट है। आप बीमार हो ना हो, अगर आपने ये प्रोडक्ट आपके घर में समावेश कर लिया, अगर आपके घर में कैंसर पेशेंट है तो आपको मालूम होगा आपने कितना रुपया रोज खर्चा कर रहे हो केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे, साथ में जो दवाई चल रही है उस पर आपका कितना पैसा खर्चा हो रहा है। आपके ट्रीटमेंट के साथ इसको आप लगा लीजिए, चालू कर दीजिए, केमोथेरेपी के साथ या रेडियोथेरेपी के साथ में आप हीमोहिम लेना चालू कर दीजिए। अगर आपकी केमोथेरेपी के 30 साइकिल है तो उस साइकिल में हो सकता है 30 आज ही आपने चालू कर दिए, 30 साइकिल के आपके रेडियो केमोथेरेपी है तो हो सकता है वो साइकिल 20 पे आ जाए, 15 पे आ जाए। 15 के बाद हो सकता है डॉक्टर आपको बोले, डॉक्टर साहब आपको बोले कि यार आपको केमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, आप में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है, मैं गारंटी नहीं बोल सकता, हो सकता है बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह रेडियोथेरेपी के भी आपके साइकिल्स कम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिन लोगों का एनीमिया का शिकायत है, जिनको हीमोग्लोबिन बढ़ाना, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बच्चे हैं आप, बच्चों को अभी पढ़ाई का बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है, एडमिशन्स का स्ट्रेस रहता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, एकाग्रता बढ़ता है। और जो टाइम देना पड़ता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, आज की तारीख में, आज की दुनिया में 8-8 घंटा 12-12 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, तो उतने टाइम तक वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं बताऊंगा। तो ये प्रोडक्ट जून महीने में वैसे इंडिया में आने वाला है, ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं, जून मंथ में लॉन्च होगा इंडिया के अंदर में। लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, जून महीने से परचेस करना है या अभी किसी को चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके लिए मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे ही मिल पाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर का लिंक है फेसबुक का, या इंस्टा पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी आप, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको समझ में आता है कि मैं मेरे से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैंने मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ आप कनेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपके सवालों का या आपसे बात करके आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दे सकूं। धन्यवाद। और जाते जाते इतना बोलूँगा कि देखिए दोस्तों, इसको शामिल कीजिए। भले ही आपको ऐसा लगता होगा 10-12 हज़ार 15 हज़ार अगर आपको महंगा लग रहा है, लेकिन ये महंगा आपको ऐसा अभी महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये आपका लाखों रुपये बचाने वाला है। आज अगर 10,000 रुपये, अगर महीने का 15,000 रुपये महीने का आप खर्चा कर रहे हो आपके फैमिली के लिए, तो ये 10,000 15,000 रुपये आपके आने वाले जीवन में आपके लाखों रुपए बचाने वाले, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। थैंक यू।